सो वेलकम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक सिंपल सा चैप्टर है। इसका नाम है नेटवर्क प्रोटोकॉल। यानी नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, व्हाट इज़ द नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसकी डेफिनेशन एक सिंपल से लैंग्वेज में हम समझाना चाहेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। यानी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, नियमों के समूह। क्या होता है, नियमों का समूह। यानी अगर दो नेटवर्क डिवाइसों के बीच हमें कम्युनिकेट करवाना हो, कम्युनिकेट मतलब सामंजस्य यानी डाटा का ट्रांसफ़र कराना हो, डाटा का आदान प्रदान करवाना हो, तो उसमें दोनों में कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रोटोकॉल काम करता है, जिसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल। अगर नेटवर्क प्रोटोकॉल ना हो तो वो डिवाइस ना तो इस्टेब्लिश होगी, ना उनमें डाटा का आदान प्रदान होगा। यानी डाटा का आदान प्रदान होने के लिए क्या काम करता है, नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, यानी प्रोटोकॉल के प्रकार। वैसे तो प्रोटोकॉल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हम मेन मेन प्रोटोकॉल ही पढ़ेंगे। पहला है टीसीपी आईपी, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। और दूसरा है एचटीटीपी, इसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक है एसएमटीपी, इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक है यूडीपी, इसकी फुल फॉर्म है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। एक ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये लास्ट वाला पीपीपी यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो इन सभी के बारे में डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। पहला है टीसीपी आईपी, यानी यह प्रोटोकॉल जो होता है वो ये बेसिक प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का यह सबसे बेस प्रोटोकॉल होता है, यानी आधार प्रोटोकॉल होता है। यह दो कम्युनिकेशन करने वाली डिवाइसेस जो होती हैं उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के काम आता है। और जब दोनों डिवाइसों में दोनों नेटवर्क डिवाइसों में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद जो डाटा का ट्रांसफ़र होगा, डाटा का आदान प्रदान होगा, वो कौन से प्रोटोकॉल से होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल से। जो नीचे दिया हुआ ना इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके द्वारा कनेक्ट हुए दो नोड्स के बीच में डाटा का ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। लिखा हुआ है देखो, इट अलाउ टू डिवाइस फॉर शेयरिंग द डेटा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। दोस्तों आपने देखा होगा, आप कोई सा भी वेब ब्राउज़र ओपन करते हो तो आप ऊपर ही ऊपर देखते होंगे यूआरएल सेक्शन में, वहाँ कोई भी वेबसाइट का नाम लिखते हो तो सर्च करते टाइम वहाँ नाम आता है एचटीटीपी, फिर आगे उस यूआरएल में पूरा एड्रेस आता है। तो तो वेब ब्राउज़र जब खोलेंगे तो किसी भी वेबसाइट को खोलेंगे तो हम उस सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट कौन लेके जाता है, एचटीटीपी। और सर्विस से वापस रिस्पॉन्ड आता है तो वो भी किसके थ्रू आता है, एचटीटीपी की मदद से। यानी किसी भी वेब ब्राउज़र से किसी भी वेब पेज को लाने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल का। एचटीटीपी प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताई है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इट अलाउ यूज़र टू सेंड रिक्वेस्ट एंड रिसीव रेस्पॉन्स फ्रॉम वेब सर्वर्स। ये बात मैंने पहले बताई दी आपको। हाउ टू वर्क एचटीटीपी, यानी एचटीटीपी प्रोटोकॉल काम कैसे करता है ये हम समझेंगे। द क्लाइंट इनिशिएट अ रिक्वेस्ट, जैसे मैं किसी वेबसाइट को सर्च कर रहा हूँ वेब ब्राउज़र की मदद से, तो मैं उसको पहले रिक्वेस्ट डालूँगा, मैं उसको रिक्वेस्ट इनिशिएट करूँगा, फिर वो सर्वर से क्या करेगा, सर्वर उसको रेस्पॉन्ड करेगा। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू देखिए, जैसे ये है, तो आप ऊपर यूआरएल सेक्शन में देखिए, एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है http://web.whatsapp.com। तो जैसे ये इस वेबसाइट को ले जाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उत्तरदायी है, ये जो लिखा हुआ है HTTPS, यानी
HTTP प्रोटोकॉल की मदद से किसी भी वेब पेज को ओपन किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे SMTP। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी दो डिवाइसों के बीच में अगर ईमेल को भेजने का काम करना हो तो कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? SMTP का। यानी दो नेटवर्क डिवाइसों के बीच में ईमेल का आदान प्रदान किस प्रोटोकॉल से होता है? तो उसका आंसर होगा SMTP प्रोटोकॉल। यानी इट इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स और द इंटरनेट। इट यूज्ड बाय ईमेल सर्वर्स एंड अदर मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट। यानी ईमेल का आदान प्रदान करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आप हिंदी में भी देख सकते हो नीचे। यह SMTP एक सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी नेटवर्क नियमों का एक सेट होता है जो यूजर्स को इंटरनेट पर ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट देखते हैं PPP। यानी इसकी फुल फॉर्म है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो जिसका उपयोग दो कंप्यूटर को सीधे जोड़ने के लिए किया जाता है। ये किसी लिंक के दोनों छोर पर स्थित नोड के बीच डेटा के आदान प्रदान को एक मानक विधि देता है। इट्स फुल नेम इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है इसका, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में याद कर सकते हो, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। आगे देखिए लिखा हुआ है प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर डायरेक्टली। यानी यह दो कंप्यूटर को आपस में सीधे तौर पर जोड़ने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आप एग्ज़ाम की दृष्टि से कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटोकॉल का नाम शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं और एक तो पूछते हैं उनकी फुल फॉर्म। एक आजकल क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है, कोई भी जैसे प्रोटोकॉल दे दिया उसका पोर्ट नंबर पूछते हैं आपको। तो पोर्ट नंबर भी आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल नेम दिया हुआ है देखो, FTP, SSH, टेलनेट, SMTP, HTTP, DNS, IMAP, POP3, RDP। ये ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी हमें फुल फॉर्म भी याद रखनी है और पोर्ट नंबर भी याद रखना है इनका, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो अब हम पढ़ेंगे सम अदर्स प्रोटोकॉल्स फुल नेम विद इट्स पोर्ट नंबर। यानी हम कुछ मोस्ट प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, उनके फुल नेम भी पढ़ेंगे और उनके पोर्ट नंबर भी पढ़ेंगे। तो FTP का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इसका पोर्ट नंबर कितना है? 21, याद रखना। दूसरा है SSH यानी सिक्योर सेल, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसका पोर्ट नंबर कितना है? 22। एक है टेलनेट। टेलनेट का पूरा नाम नहीं है, इसका पोर्ट नंबर याद रखना आपको 23। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेलनेट का पोर्ट नंबर है 23। एक है SMTP, ये हम पढ़ चुके हैं, उसका पूरा नाम तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर है 25। एक HTTP का याद रखना है 80, ये भी काफ़ी बार पूछा गया। एक DNS का है, जैसे DNS आप देखते हो इसका पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम, इसका पोर्ट नंबर है 53। एक IMAP, इसका पूरा नाम है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर है 143। एक है POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल क्या करता है? इसका पोर्ट नंबर कितना है? 110। एक है RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर है 3389। तो एक सिंगल स्क्रीन पर आप देख सकते हो सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। तो आप लोगों की मदद से ही हम आगे के लिए आपकी क्लास लाएंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।